दर्पण नमस्कार, मैं हूं राशि जैन आपके साथ। स्वागत है आपका प्रातः दर्पण में। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। राज्यसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में नया सियासी घमासान जारी है। कभी सपा तो कभी बसपा, दोनों ही दलों के प्रमुख एक दूसरे पर बुरी तरह से हावी हैं। शनिवार को राजनीतिक उठापटक के बीच अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर पलटवार किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने बीजेपी और बीएसपी को बेनकाब करने के लिए ही राज्यसभा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी का पर्चा दाखिल कराया था। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती है। पिछले कई दिनों से जारी राजनीतिक गर्मागर्मी के बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मीडिया से मुखातिब हुए। आपको बता दें कि शनिवार को अखिलेश समाजवादी पार्टी के प्रख्यात नेता रहे आचार्य नरेंद्र देव की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे थे, जहां अखिलेश यादव ने मायावती के द्वारा लगाए गए इल्जाम का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जनता सब देख रही है किसने धोखा दिया है और कौन किसके साथ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी सत्ता पाने के लिए किसी से भी समझौता कर सकती है। साथ ही बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था को लेकर अखिलेश काफी हमलावर दिखे। यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ने सिर्फ 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक और बहुजन समाज पार्टी की तरफ से भी एक उम्मीदवार मैदान में है। समाजवादी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज ने पर्चा दाखिल किया था, लेकिन उनका पर्चा खारिज हो गया। अब राज्यसभा का चुनाव निर्विरोध होना तय है, लेकिन इस बीच सपा बसपा के बीच का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। दूसरी तरफ मायावती ने इशारों में कहीं ना कहीं बीजेपी से समझौते के संकेत दे दिए हैं। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी गठबंधन कर सकती है। सवाल ये भी है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी से चुपचाप अंदर मिले हुए हैं उनका पर्दाफाश हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन किया था। उनका कहना है कि फोन किया गया आपको, उनको लगा कि शायद डिम्पल जी को लाया जाएगा, इसलिए वो बार बार फोन कर रहे थे आपको, लेकिन आपकी तरफ से रिस्पांस नहीं दिया गया। प्रदेश खुशहाली के रास्ते पर जाए। जहां हम खड़े हैं नदी का किनारा है। कभी किसी ने माँ गंगा की संकल्प लेकर के, माँ गंगा की कसम खा करके माँ गंगा को साफ करने का संकल्प लिया था। और यही गोमती, यही उदाहरण है कि शहर में साफ सुथरी बहे, उसके लिए समाजवादियों ने काम किया। आज उसकी हालत कैसी है? मेट्रो जहां तक पहुंची है उसके आगे नहीं बढ़ पाई। कम से कम आपको 4 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बात तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर 4 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा तो प्रदेश खुशहाली के रास्ते पे जाएगा, लोगों का वेतन मिलेगा, लोगों की खुशहाली आएगी, आप लोगों की भी तरक्की होगी उससे। जब प्रदेश का बजट ज्यादा होगा तो आपको भी उसका कुछ न कुछ हिस्सा मिलेगा। खुशहाली के रास्ते पे हम सब जाएंगे। सर, आप साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी के ये था और समाजवादी सोच के लोगों का ये मानना था कि निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थन करेंगे, कम से कम वोट पड़े। ये बात जनता जाने कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कैसे मिले हुए हैं। और हमें और आपको चर्चा इस बात की करनी चाहिए कि कोविड अभी गया नहीं है, कोविड अभी जाने वाला नहीं है, तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पे आएगी, हम लोग कैसे खुशहाली के रास्ते पे जाएंगे, बड़ा सवाल है। आप बताइए, कोविड में क्या टेस्ट न होना यही करेंगे आप? क्या वो बीमारी का इलाज आ गया? क्या गरीब को अस्पताल में इलाज मिल पा रहा है? क्या लोगों के साथ जो भेदभाव नहीं होना चाहिए था, क्या भेदभाव नहीं हो रहा? इससे सवाल बड़े हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए।